हिंदी साहित्य के शिल्पकार, व्यंग्य और गहन सोच के अद्भुत साधक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी न केवल एक महान आलोचक थे बल्कि जीवन की सरल बातों में भी गूढ़ अर्थ खोज निकालने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उनका हर निबंध एक आईना है जिसमें समाज के रंग-बिरंगे प्रतिबिंब झलकते हैं। तो आइए सुनते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह दिलचस्प व्यंग्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून एक ऐसा अंग जिसे हम अक्सर काटते हैं, घिसते हैं, संवारते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि ये आखिर बढ़ते क्यों हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यही प्रश्न उठाया, इतना छोटा, साधारण सा, लेकिन गहराई में उतरते ही जैसे कोई गूढ़ रहस्य सामने आ जाए। वे लिखते हैं कि नाखून बढ़ते हैं क्योंकि मनुष्य की भीतर की ऊर्जा कहीं न कहीं तो प्रवाहित होना चाहती है। नाखून केवल शरीर का विस्तार नहीं, वे उस मानसिक बेचैनी के प्रतीक हैं जो व्यक्ति को भीतर से खोखला करती रहती है। जिस मनुष्य के पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं, कोई सपना नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, उसके भीतर की ऊर्जा बेकार जाती है और वह नाखूनों में प्रकट हो जाती है। वे व्यंग्यपूर्वक कहते हैं कि जो लोग कुछ नहीं करते वही सबसे सुंदर नाखून बढ़ाते हैं। और तो और उन्होंने यह भी लिखा कि अगर कोई व्यक्ति दिन-रात मेहनत करता है, विचारों से घिरा रहता है, तो उसे न तो नाखून बढ़ाने की फुर्सत होती है, न उन्हें सजाने संवारने की। यह निबंध एक गहरा कटाक्ष भी है उस समाज पर जो बाहरी सुंदरता, प्रदर्शन और शारीरिक साज सज्जा को अधिक महत्व देता है, जबकि आंतरिक विकास, बौद्धिकता और सृजन को नजरअंदाज कर देता है। वे तंज कसते हैं, आज के समय में अगर किसी के पास समय हो तो वह अपने नाखूनों को पॉलिश करता है, उन्हें शाइनी बनाता है, लेकिन उसे यह सोचने की फुर्सत नहीं कि जीवन में क्या जरूरी है। द्विवेदी जी नाखूनों की तुलना समाज में व्यर्थ दिखावे और पाखंड से भी करते हैं। वे कहते हैं, जैसे नाखून बिना प्रयोजन के बढ़ते जाते हैं, वैसे ही समाज में कई ऐसी प्रवृत्तियां पनपती हैं जो केवल दिखावा होती हैं, कोई वास्तविक उपयोग नहीं, कोई सार्थकता नहीं। वे यह भी बताते हैं कि नाखून बढ़ते हैं क्योंकि शरीर को उनसे कोई हानि नहीं होती। इसी प्रकार समाज में अनेक रूढ़ियां और अनावश्यक परंपराएं इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि उनसे तत्काल कोई हानि नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वे मानसिक विकास को रोकती हैं। फिर वे एक और अद्भुत बिंदु उठाते हैं कि नाखून काटना भी एक संस्कृति है। समय समय पर उन्हें काटना, स्वच्छ रखना, यह दिखाता है कि मनुष्य सजग है, वह अपने आप से, अपने परिवेश से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वही नाखून बढ़ते बढ़ते पंजों जैसे हो जाएं, तो वे हिंसा के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे समाज में अगर लापरवाही और दिखावा बढ़ जाए तो वह सामाजिक हिंसा का रूप ले लेता है। यह व्यंग्य भले ही नाखून पर केंद्रित हो, लेकिन उसका हर वाक्य, हर दृष्टांत मनुष्य की जड़ता, उसकी बौद्धिक सुस्ती और समाज की सतही समझ को आड़े हाथों लेता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यही तो करना जानते थे, एक हंसी की ओट में गहरा दर्शन, एक व्यंग्य में संपूर्ण विचारधारा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हिंदी ज्ञान सागर के साथ। तो अगली बार जब आप अपने नाखून काटें, एक बार यह जरूर सोचें, क्या मैं अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा हूं? क्योंकि नाखूनों का बढ़ना एक संकेत है, और अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं।